नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24। स्वागत है आपका। ये CHSL की जो सीरीज हमारी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, इसमें अभी 2-3 दिन करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं। आपको बता दूं कि 2021 और 22 का जो टोटल करंट अफेयर्स है 2 साल का, वो पूरा का पूरा मैं करा रहा हूं क्लास 24 SSC एग्जाम वाले चैनल पर। क्लास 24 SSC एग्जाम 2021-22 के करीब 50 से 55 वीडियोज होंगे और यहाँ पर हर एक टॉपिक वाइज वीडियो कर रहा हूँ मैं 2 साल का करंट अफेयर्स। आप क्लास 24 SSC एग्जाम पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखिएगा 2021-22 करंट अफेयर के नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर लाइन से सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। एवरीडे 2-3 वीडियो वहाँ पर जाता है, करीब 15 से 20 वीडियोज हो चुके हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। 5 जनवरी 2023 के पहले ये सारे के सारे वीडियो सीरीज कंप्लीट कर दूंगा, तो जाकर ध्यान से देख लीजिएगा। ये वीडियो सीरीज जो है करंट अफेयर्स की ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे SSC का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SI, कांस्टेबल, लेखपाल या किसी स्टेट का CGL, SSC कोई भी एग्जाम हो, इवन PCS का प्री एग्जाम क्यों ना हो, या 2 साल का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख लीजिएगा क्लास 24 SSC एग्जाम चैनल पर। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं कि ये जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है और PDF वगैरह इसकी आपको संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। आप जाकर के बेझिझक आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा जो मोबाइल नंबर है 7042633154, उस पर आप व्हाट्सअप करके कोई टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, किसी टॉपिक पर करंट अफेयर्स के या बाकी किसी टॉपिक पर, आप मुझे बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बता दूं कि हमारा अवतार बैच आ चुका है और अवतार बैच में मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइंस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलाई जा रही है। और आपका CHSL के लिए बैच है, लेकिन CHSL के अलावा ही कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है एवरीथिंग अवेलेबल है। वहाँ पर आपको करना क्या है, क्लास 24 ऐप प्ले स्टोर में जाकर क्लास 24 ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर SSC कैटेगरी में जाइए, उसके बाद CHSL में जाइएगा, CHSL के बाद यहाँ पर अवतार में जाइएगा। अवतार नाम है इस बैच का और 999 फीस है, ओनली एंड ओनली 999 फीस है। 999 रुपए में सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। कोई दिक्कत हो कोर्स खरीदने में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये 3 नंबर में कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि मुझे अवतार बैच में एडमिशन लेना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। शुरू करते हैं क्लास को। तो भैया देखो हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, चक्रवात। बिल्कुल वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए भाई, और सभी लोग जितने भी अवेलेबल हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चक्रवात और उससे प्रभावित क्षेत्र। स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि जो हमारा क्लास 24 SSC एग्जाम चैनल है वहां पर रेगुलर क्लासेस चल रही है, GK, साइंस, करंट अफेयर्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, तो वहां पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे चक्रवात और उससे प्रभावित क्षेत्र। पिछले 2 साल में 2021 और 22 में जो साइक्लोन्स हैं, जो चक्रवात आए हैं, उनका नाम मालूम होना चाहिए कि वो चक्रवात, पहला तो ये कि भाई चक्रवात का नाम क्या था, चक्रवात का नाम मालूम होना चाहिए। दूसरा ये कहां पर आए हैं, किस क्षेत्र को इन्होंने प्रभावित किया है, और तीसरा इनका नामकरण किसने किया है, कि इस चक्रवात का नाम किसने दिया था, किस कंट्री ने दिया था। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। 2 साल के मोटे मोटे 20 से 25 इंपॉर्टेंट साइक्लोन का अगर आप याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला जो साइक्लोन है आपका सितरंग है। सितरंग ये आपका बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उसे प्रभावित किया है। इसका नाम किसने किया था, थाईलैंड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। सितरंग साइक्लोन का नाम है एक। दूसरा ये जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उसको प्रभावित किया है, बंगाल की खाड़ी। और तीसरा इसका नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने दिया है। ये तीनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगले की बात करते हैं तो एक आता है आपका नानमा डोल जो है। ये नानमा डोल जो है आपका ये जापान में साइक्लोन आया था, इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। अगला आता है आपका माओअनेन। माओनेन जो है आपका ये फिलीपींस का जो क्षेत्र है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, तो फिलीपींस के क्षेत्र का साइक्लोन है और इसका नामकरण किसने किया, हांगकांग ने किया है। याद रखना 3 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो साइक्लोन का नाम मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में अखबारों में एक नाम चर्चित रहा है, माओनेन, ये क्या है। ऑप्शन होगा तूफान है, साइक्लोन है, ज्वालामुखी है, कुछ भी, तो आप याद रखना साइक्लोन है। और ये आपका फिलीपींस का जो क्षेत्र है उसको प्रभावित किया है और थाईलैंड, हांगकांग ने इसका नाम दिया है। अगला आता है मैगी। मैगी बहुत फेवरेट होगा लोगों का, मैगी बहुत पसंद होगा। चलती क्लास में चाय ला दिए हैं, चाय पीऊंगा, क्लास तो मालूम होती रहती है। बहुत सुंदर, थैंक यू। एक और लेना, 2 चाय पीऊंगा, एक और लेना। जीवन में चाय का बहुत महत्व बता दूं आपको मैं, ठीक है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो चाय पीते हैं और एक जो चाय नहीं पीते हैं, बस सिंपल से इतनी है, ठीक है। चलो तो ये आपका जो मैगी है, मैगी बड़ी टेस्टी होती है। मैगी और चाय का जो कॉम्बिनेशन है, ओह। हमारे जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट है। डुमना एयरपोर्ट साइड अब जाएंगे, ठंडी का माहौल हो, ठंडी का मौसम, और डुमना एयरपोर्ट जब जाएंगे तो वहाँ पर रास्ते में ना 2-3 ऐसे स्टॉल्स हैं, बड़ी चेयर वगैरह लगी रहती है। वहाँ पर शाम को जाइए आप 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, या सुबह जाइए बेहतरीन 6 बजे के आसपास, ठंडी का मौसम होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर मैगी और चाय, एक अम्मा है और 2-3 और दुकानें वहाँ पर मिलता है। मतलब वो खाने के बाद सीधे आप डायरेक्ट चाहो तो स्वर्ग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये मान लो पास आपके पास आ चुका है, सीधे स्वर्ग जाइए।
नो एंट्री वाला सिस्टम नहीं, सीधे आपको भेज दिया जाएगा कि जाइए आप एक काम कीजिए, आप मैगी चाय खा के आए हैं, तो आप सीधे भगवान विष्णु के चरण में आपको जगह दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो मैगी है फिलीपींस का जो क्षेत्र उसे प्रभावित किया है। अगला आता है असनी या आसानी। याद रखना, ये जो नाम है, ये जितने नाम है ये सारे कोई लैटिन होता है, कोई स्पेनिश होता है, तो जो प्रॉपर नाउन होती है आपको मालूम होगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो हम देसी लोग हैं तो हम तो असनी बोलेंगे, अब इसका टेक्निकल नेम असनी हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, असनाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लेना, जीवन में बहुत बड़ा जीवन है। असनी जो है आपका अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वहां पर है, और इसका नामकरण आपका श्रीलंका ने किया था, श्रीलंका ने इसका नाम दिया था। अगला आता है आपका इमनाती और बदसिराय। इमनाती और जो बदसिराई है ये आपका जो मडागास्कर का क्षेत्र है, मडागास्कर के क्षेत्र में साइक्लोन आया था, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट नाम आता है आपका गुलाब। ये देखो फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, हम आशिक हैं आपके सहेली का मत समझना। स्कूल में ग्रीटिंग दी होगी आप लोगों ने, हमको कोई नहीं देता था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर इस साइक्लोन ने प्रभावित किया है और पाकिस्तान ने इसका नाम दिया है, पाकिस्तान ने दिया है गुलाब, चमेली, पाकिस्तान का खेल है पूरा। नेक्स्ट आता है आपका जवाद या जैवट। जवाद या जैवट जो है आपका आंध्र प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहां पर आया साइक्लोन है, और इसको नाम दिया था किसने? सऊदी अरेबिया में। याद रखना, पिछले 2 साल के 15-20 इंपॉर्टेंट साइक्लोन का नाम याद करना है अपने को, कहां पर आया है एक और किसने नाम दिया है, बस। नेक्स्ट आता है आपका तुकाते। ये तुकाते भी सीजीएल में पूछा था, सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है हाल ही में वहां पर आया था। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल का क्षेत्र में आया था, और म्यांमार ने इसका नाम दिया था तुकाते। याद रखना। एक आता है यास, ये नाम भी पूछा है अभी हाल ही में जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था वहां पर क्वेश्चन पूछा था वाला कि ये यास आपका साइक्लोन है, इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नाम किया था ओमान ने। किसने किया था? ओमान ने किया था, और ये आपका पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा का क्षेत्र है इसको इसने प्रभावित किया है। नेक्स्ट आता है आपका बुरेबी। जो बुरेबी साइक्लोन है ये आपका तमिलनाडु और जो केरल के क्षेत्र में आया है, और याद रखना इसको नामकरण किसने दिया है? मालदीव ने। एक और चीज बता दूं मैं, ध्यान से सुना, 3 क्वेश्चन तो हो गए कि नाम साइक्लोन का याद होना चाहिए, कहां पर आया है और नाम किसने दिया है। ये इंडिया है, ये इंडिया है, और इंडिया में ये है बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर, अरब सागर। तो जैसे तमिलनाडु केरल हो गया, तो ये कहाँ साइड है? याद रखना, तमिलनाडु केरल तो ठीक है, बट साइक्लोन जनरली पानी का बॉडी का एरिया होता है, तो ये भी याद रखना कि कहाँ पर है। दिमाग में मैप आपके होना चाहिए। मैंने कई बार आपको बोला है कि दीवार में जो राखी सावंत की फोटो लगी है उसको निकाल के मैप लगा दो, तो मैप लगा के देखो कि तमिलनाडु किस साइड है, पश्चिम बंगाल किस साइड है, आंध्र प्रदेश किस साइड है, उड़ीसा किस साइड है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस साइड है, तो आपका सागर का भी नाम मालूम होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी है, कि अरब सागर है, कि हिंद महासागर है, या प्रशांत महासागर है, मालूम होना चाहिए। क्लियर? ये आपकी क्लिक होना चाहिए। अगला है आपका कौन सा? निसर्ग। निसर्ग जो है आपका महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, देखो अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर में, और आपका बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट आता है आपका निवार। निवार जो साइक्लोन है इसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है कि अरब सागर है, ये आपका इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और ईरान जो है, ईरान ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट आता है आपका अम्फान। जो अम्फान साइक्लोन है ये पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा है, आपको मालूम है जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा मतलब ये ईस्ट वाला एरिया हो गया, मतलब ये वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, और थाईलैंड जो है इसने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट आपका ओखी। अभी हाल ही में जो नवंबर में स्टेनो का एग्जाम हुआ था एसएससी में, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो ओखी साइक्लोन है इसका नामकरण किसने किया है? तो ओखी साइक्लोन का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने, और जो साउथ इंडिया के लगभग पूरे साउथ इंडिया को इसने प्रभावित किया है। नेक्स्ट आता है फैनी। ये फैनी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भयंकर बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला। अभी हाल ही में साल का 1-2 साल में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और ये आपका बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक फेनी नाम का ड्रिंक होता है, फेनी, फेनी बोलते ना, ड्रिंक होता है, और इसको जीआई टैग मिला है। अब ये जीआई टैग मिला है फेनी को, तो कहाँ का है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि फेनी है कहाँ का। नेक्स्ट आता है आपका शाहीन। जो शाहीन है ये महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है, जो अरब सागर का क्षेत्र है वहां पर, और कतर जो है, कतर ने इसका नामकरण किया है। तो मोटे मोटे 15-20 साइक्लोन अगर आपको याद है, याद रखना 4 चीज याद करना है। पहला, साइक्लोन का नेम याद होना चाहिए, एक। दूसरा, साइक्लोन का नाम किसने दिया है ये याद होना चाहिए। तीसरा, इसने किस किस स्टेट या कंट्री को प्रभावित किया है, और चौथा, उस स्टेट या कंट्री से रिलेटेड जो भी वाटर बॉडी है, मतलब अरब सागर है, बंगाल खाड़ी है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम हर जगह अवेलेबल हूँ, मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी एक बहुत ही शानदार पहल मैंने शुरू कर रही है मेरी क्लास के नाम से। मेरी क्लास, मेरी क्लास क्या है? मेरी क्लास ये है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, एक बड़ी डिमांड ये है यूट्यूब में कि बच्चा बोलता है सर मुझे ये टॉपिक पढ़ाओ, कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो मैं सुनूंगा।
आप तो टॉपिक का नाम भेज दो मेरे को व्हाट्सअप में, 7042 वाला नंबर है, आप लिख सकते हो 7042633154। इस नंबर पे बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, सर मेरा ये नाम है और आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। करंट अफेयर्स का हो चाहे स्टैटिक जीके का हो, आप मुझे बता देना, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसकी क्लास ले लूँगा और आपका नाम बताऊँगा कि फलाने जी ने बोला है ये क्लास लेने के लिए। मज़ा आएगा आपको, पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। ठीक है, बाय।